Hello students, welcome to my channel Bilingual Classes. Okay, so today we will discuss about the diabetes. What is diabetes? What is the sign and symptoms of diabetes, and what is the investigation? How to diagnose about the diagnosis about the diabetes, and what is the medication for the diabetes, and how can control by non-pharmacological ट्रीटमेंट। ओके, तो आज हम देखेंगे कि डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज के पैथोजेनेसिस क्या होता है, डायबिटीज में फिजियोलॉजी या चेंजेस क्या होती है, डायबिटीज में डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, आप कैसे जान पाएंगे कि डायबिटीज आपको हो गया है, या डायबिटीज की मेडिकेशंस क्या है, डायबिटीज को कंट्रोल विदाउट मेडिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें, डायबिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए हम ना देर करते हुए हम आप एक क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायबिटीज़? सबसे पहले आता है कि डायबिटीज़ क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो डायबिटीज़ हैपन्स व्हेन योर बॉडी इज नॉट एबल टू टेक अप शुगर, ग्लूकोज, यानी शुगर मतलब ग्लूकोज, ओके, चीनी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स into its cells and use it for energy. This result in a build-up of extra sugar in your blood streams. यानी कि डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसमें हम जो खाना खाते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स या चाहे हम ब्रेड लें, चाहे रोटी लें, चाहे चावल लें, उससे जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। लेकिन एनर्जी कब देगा? जब वो ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर इंटर्स करेगा और वहाँ पे यूज होगा। लेकिन डायबिटीज में यहीं पे ब्रेक डाउन हो जाता है कि वो ग्लूकोज हमारा सेल में ना जा करके कहाँ चला जाता है, तो जाके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, और यहीं से हम इसको बोलते हैं कि डायबिटीज है। डायबिटीज इज नॉट अ सिंगल डिजीज, डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज। अब मिसमैनेजमेंट, और क्या होता है डायबिटीज मिसमैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज कैन लीड टू सीरियस consequence causing damage to a wide range of your body's organ and tissue। यानी कि क्या होता है, डायबिटीज अगर एक बार हो गया, अगर उसको आप सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या डायबिटीज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो डायबिटीज आपका ये सिंगल डिजीज तो है नहीं। इसमें देखिए अब क्या आता है कि डायबिटीज अगर होता है तो उसमें आपके वाइड रेंजेस, यानी कि डैमेज करता है हमारे बॉडी ऑर्गन को, ठीक है, टिश्यूज को, इंक्लूडिंग हार्ट, किडनीज, आईज एंड नर्व्स एंड मेनी मोर्स। सिर्फ यहीं पे नहीं, आपका और भी सारी चीजें नुकसान होती है डायबिटीज अगर एक बार होता है तो, ठीक है। अगर उसको लॉन्ग टर्म तक आप डायबिटीज को आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं और लॉन्ग टर्म तक वैसे चलता है, तो आपको ये लाइफ फेटल भी हो सकती है, थ्रेटनिंग होती है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हम कहते हैं इसको। अब आता है कि व्हाई इज माय ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, हाउ डज दिस हैपन, यानी कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता क्यों है। तो अभी आपको मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड्स ब्रेकिंग डाउन द फ्यूल यू ईट इनटू वेरियस डिफरेंट न्यूट्रिएंट सोर्सेस। यानी जो हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं या करते हैं, तो वो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। और क्या होता है कि जब डाइजेशन में आता है, तो व्हेन यू ईट कार्बोहाइड्रेट्स, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जैसे कि ब्रेड्स, राइस, पास्ता एंड etc, योर बॉडी ब्रेक्स दिस डाउन इनटू शुगर। तो वो जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है वो शुगर में ब्रेक्स डाउन होता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन से हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या जाता है, व्हेन ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम इट नीड्स हेल्प। तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वहां पे हमें एक जरूरत पड़ती है, किस चीज की, अब वो आप समझ लीजिए कि किस चीज की हमें जरूरत पड़ जाती है वहां पे। तो वो जरूरत पड़ती है आपको एक की। यहाँ पे की का मतलब आप समझ जाएंगे की क्या होता है। तो की कह रहे कि इट नीड्स हेल्प टू अ की, ये आप की समझिए, एक की टू गेट इनटू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, यानी एक ऐसी चाबी जो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज को जहां जाना है वहां पहुंचाने के लिए
एक की जरूरत होती है, फाइनल डेस्टिनेशन वेयर इट इज यूज, जहां पे उसका इस्तेमाल होना है, विच इज इनसाइड योर बॉडी सेल, जो आपकी बॉडी के सेल के अंदर ही है। सेल मेक अप योर बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन, और सेल बनाता है बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन। दिस हेल्प आर की इज इंसुलिन, और वो कौन सा की है, तो इंसुलिन नामक की है। और ये इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो अब आप जान लीजिए पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल होते हैं, लेकिन बीटा सेल से ये हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से। इंसुलिन इज अ हार्मोन मेड बाय योर पैंक्रियाज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन is a hormone made by your pancreas, an organ located behind your stomach। और ये इंसुलिन कहाँ होता है, तो हमारे स्टमक के पीछे, ठीक है, located behind your stomach। your pancreas release insulin into your blood stream, और आपका पैंक्रियाज क्या करता है कि ब्लड स्ट्रीम, इंसुलिन into your blood stream, तो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इंसुलिन एक्ट्स एज अ की दैट अनलॉक द सेल वॉल, और वो इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। क्या करता है, एक की तरह काम करता है। वो की है कि ये जो की यानी कि इंसुलिन क्या करता है कि सेल वॉल यानी कि अनलॉक करता है, उसके सेल के दरवाजे को खोल देता है, ठीक है, विच अलाउज ग्लूकोज टू एंटर योर बॉडी सेल, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चला जाता है। यानी कि सेल के अंदर, यानी सेल का दरवाजा खुला, या सिर्फ इमेजिन करिए कि सेल का दरवाजा खुला और उसमें ग्लूकोज चला गया। इससे पहले सेल का दरवाजा डोर बंद था, तो वो बंद जो डोर था सेल का, उसने किसने खोला, तो सबसे पहले खोला इंसुलिन ने। इंसुलिन खोला दरवाजे को, सिर्फ उसका उतना ही काम है कि सेल के डोर्स को खोल दिया, और उसके बाद उसमें ग्लूकोज इंटर करने लगा। ग्लूकोज प्रोवाइड्स द फ्यूल, और फ्यूल इट मीन्स एनर्जी, है ना। तो जब ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से एक इंसान के नॉर्मल फंक्शंस को करने के लिए, डेली लाइफ जो उसके जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलता है। तो वो एनर्जी सेल में जाता है, सेल से टिश्यूज एंड टिश्यूज से ऑर्गन एंड नीड टू प्रॉपर्ली फंक्शन। और इस तरीके से हम डेली लाइफ में जो हमारे कार्य होते हैं वो हम करते हैं। अब आता है कि इफ यू हैव डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो योर पैंक्रियाज डज नॉट मेक एनी इंसुलिन और इनफ इंसुलिन। सबसे नोटेड द पॉइंट कि इंसुलिन या तो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे, या फिर इनफ क्वांटिटी में ना बना पाए, ठीक है। तो योर पैंक्रियाज डज नॉट मेक एनी इंसुलिन और इनफ इंसुलिन। गॉट इट माय पॉइंट। तो अब आप देखेंगे कि या तो पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज का बीटा सेल करता यही है कि वो पैंक्रियाज इंसुलिन या तो बनाना बंद कर देता है, या तो बहुत कम मात्रा में इंसुलिन बन पाता है पैंक्रियाज से, जब आप डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं। अब बताइए, योर पैंक्रियाज मेक्स इंसुलिन बट योर बॉडी सेल डोंट रिस्पॉन्ड टू इट एंड कांट यूज इट एज इट नॉर्मली शुड। या और क्या हो सकता है, इफ यू हैव डायबिटीज, तो सबसे पहले मैंने बताया कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, या इंसुलिन बन रहा है, पैंक्रियाज बना रहा है, तो हमारी बॉडी सेल उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, उसको उससे इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, या कांट यूज इट टू नॉर्मल। जैसे कि वो पहले रिस्पॉन्स करती थी, पहले वो भाव उसको देती थी, लेकिन वो भाव ही नहीं दे रही है, बस देख करके चुपचाप चली जा रही है। तो इसमें आपका ये दूसरा एक फैक्टर बनता है कि डायबिटीज अगर होता है तो दो चीजें आप ध्यान रखिए कि इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, या तो फिर इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बनेगा। दूसरी चीजें बनता है तो सेल हमारी क्या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं।
अब आता है if glucose can't get into your body cell, it stays in your bloodstream and your blood glucose level rises. अगर ग्लूकोज अगर बॉडी सेल में नहीं जाएगा तो जैसे अर्लियर मैं बता चुका हूं कि ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जब जाएगा तो आपकी ब्लड का लेवल ग्लूकोज से बढ़ जाएगा या ग्लूकोज लेवल ब्लड में आपका प्रेजेंट मिलेगा। तो यही कारण है कि हम जब किसी डायबिटीज के सस्पेंड में हम ब्लड का ही चेक कराते हैं, तो क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज अवेलेबल है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। अब हम टाइप समझते हैं कि डायबिटीज में कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए डायबिटीज के टाइप्स आप देखिए, डिफरेंट टाइप्स डायबिटीज हैं। तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है ना। और इसके बाद प्री डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, ये 4 फैक्टर आप समझिए कि प्री डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके और भी टाइप्स हैं, हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे डायबिटीज से रिलेटेड। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, दिस टाइप इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, मीनिंग योर बॉडी अटैक्स इटसेल्फ, यानी कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है टाइप 1। इसमें आपकी जो ऑटो यानी कि इम्यून सिस्टम जो आपका है वो हमारे ही बॉडी पे अटैक करने लगता है। इन दिस केस द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इन योर पैंक्रियास आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल कौन सा है ये आप बताएंगे कमेंट करके। हम इसी वीडियो में हम आपको 1-2 बार नाम मैंने उसका लिया कि पैंक्रियाज में वो कौन सा सेल है जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अप टू 10% ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज हैव टाइप 1, यानी कि 10% लोगों को डायबिटीज टाइप 1 होता है। इट इज यूजुअली डायग्नोज इन चिल्ड्रेन, और ये किसको होता है, तो आप मान लीजिए कि ये ज्यादातर बच्चों में या यंग एडल्ट, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रेन और यंगर, है ना। ये आपको बता दें, ये चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, बट कैन डेवलप एट एनी एज, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि सिर्फ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स में ही होता है। ओके, इट वॉज वंस बेटर नोन एज, तो इसको हम और टाइप 1 डायबिटीज को और किसी दूसरे नाम से जानते हैं, यस, जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल मीन्स आप इसकी भी आप ये एक वर्ड है इंग्लिश में, अगर आप थोड़ा अच्छे हैं तो इसको आप बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जुवेनाइल डायबिटीज। ओके, इसी को हम टाइप 1 डायबिटीज भी बोलते हैं। People with type 1 diabetes need to take insulin every day, यानी कि डायबिटीज people with type 1 diabetes need to take insulin every day, यानी कि इसमें क्या होता है, इंसुलिन उनको पर डे चाहिए होता है ना। This is why it is also called insulin dependent diabetes, यानी टाइप 1 डायबिटीज को और क्या बोलते हैं, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इज दैट क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया कि टाइप 1 को हम किस किस नाम से जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, क्योंकि इसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और ये जुवेनाइल क्यों है, क्योंकि वो चिल्ड्रेन को होता है। चिल्ड्रेन को ही हम अंडर 18 एज को हम बोलते हैं जुवेनाइल, या 12, 14, है ना ऐसे। और चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट, है ना, या किसी को भी हो सकता है, लेकिन 10% इससे सफर करते हैं लोग। अब सबसे जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज है जो हमारे आसपास मिलता है वो है डायबिटीज टाइप 2, यानी टाइप 2 डायबिटीज। विद दिस टाइप
तो इसमें क्या हमने बताया टाइप 1 में कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, पेंक्रियाज उसको हमारे ही सिस्टम पेंक्रियाज के सेल को मार देते हैं। With this type, your body either does not make enough insulin or your body cell don't respond normally to the insulin। यानी सब पहले हम इसको जानकारी दे चुके हैं कि ये डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन बनता है या फिर कम बनता है या नहीं बनता है, या फिर बनता है तो हमारे जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बॉडी सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज। अप टू 95% ऑफ द पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप 2। ओके, और ये 95% लोगों को ये डायबिटीज टाइप 2 होता है। इट इज यूजुअली अकर्स इन मिडिल एज एंड ओल्डर एज। और ये कब होता है? तो मिडिल एज में या ओल्डर एज में होता है। अदर कॉमन नेम्स फॉर टाइप 2 इंक्लूड्स एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। इसको और हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम टाइप 2 में? अब आप देख सकते हैं कि टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूड एडल्ट, टाइप 2 इंक्लूड एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। क्या बोलते हैं? एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। ओके, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या बोलते हैं इसको? इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज, है ना? इसमें इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज भी इसी को कहा जाता है। योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में हैव कॉल्ड इट हैविंग टच ऑफ शुगर। और ये आपको हो सकता है कि आपके माँ या दादाजी ने कभी कहा हो कि तुमने जो है शुगर को टच किया है। तो हम इसमें देखेंगे इस टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं? एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज या इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज। ओके, और टाइप 1 क्या बोलते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। एक तीसरा टाइप आता है डायबिटीज का, प्री डायबिटीज। यानी दिस टाइप इज द स्टेज बिफोर टाइप 2 डायबिटीज। यानी टाइप 2 डायबिटीज होने से पहले का जो स्टेज है वो प्री डायबिटीज कहलाता है। योर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू बी ऑफिशियली डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज। यानी वो हाई, नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, बट इट्स नॉट टू मच हाई टू से यू हैव टाइप 2 डायबिटीज, है ना? या ऑफिशियली डायग्नोज कर दिया जाए कि आपको डायबिटीज है, तो इसको हम प्री डायबिटीज में रखते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल ये ट्रांजिएंट होता है। दिस टाइप डेवलप इन सम वीमेन ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। यानी कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज स्पेशली वीमेन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको होता है, यानी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज यूजुअली गो अवे आफ्टर प्रेगनेंसी। यानी कि जैसे वो चाइल्ड बर्थ यानी कि हो जाता है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, तो वो अपने एज यूजुअल नॉर्मल वे में आ जाता है। However, if you have gestational diabetes, you are a higher risk of developing type 2 diabetes later on in life। अगर आपका प्रेगनेंसी के बाद यानी कि बर्थ के बाद भी अगर आपकी डायबिटीज नॉर्मल नहीं हो रहा है, ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो फिर आप बहुत ही हायर रिस्क पर है कि आपको डायबिटीज 2 हो सकता है। ओके, अब आता है लेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इंक्लूड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर more many types of diabetes, monogenic diabetes syndrome. These are rare inherited forms of diabetes accounting for up to 4% of the all cases। यानी कि इसमें क्या होता है? मोनोजेनिक यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो इनहेरिटेड यानी कि हमारे जो पूर्वजों से मिला हमें, वो उसको बोलते हैं मोनोजेनिक डायबिटीज सिंड्रोम। Examples are neonatal diabetes and maturity onset diabetes of the young। यानी कि बिल्कुल छोटे बच्चे को पैदा होते ही उसको डायबिटीज हो जाए, है ना? या डायबिटीज होकर की वो पैदा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक डायबिटीज सिंड्रोम। सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड इज डायबिटीज, यानी दिस इज अ फॉर्म ऑफ डायबिटीज स्पेसिफिक टू द पीपल विद दिस डिसीज। यानी कि अगर सिस्ट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है,
तो उसको भी डायबिटीज हो सकता है। तो ये से डायबिटीज अगर ये ठीक हो सकता है डिजीज, तो डायबिटीज नॉर्मल हो सकता है। ये जो रीजन है वो ये डिजीज है। उसके बाद आता है ड्रग और केमिकल इंड्यूस्ड डायबिटीज, यानी कि एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप हैपन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट following HIV AIDS treatment or are associated with the glucocorticoid steroid use। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या HIV एड्स की ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं ग्लूकोकार्टिकोइड स्टेरॉइड, तो उससे भी डायबिटीज आपको हो सकती है, और उस डायबिटीज को हम बोलते हैं ड्रग और केमिकल इंक्लूडेड डायबिटीज। ओके, who gets diabetes and what are the risk factor, यानी कि किसको होता है और इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, ये हम देखते हैं। फैक्टर दैट इंक्रीज योर रिस्क डिफर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज यू हैव अल्टीमेटली डेवलप, यानी कि क्या क्या फैक्टर है, क्यों होता है और किनको होता है, ये हम समझने वाले हैं इसके आगे। तो देखिए, तो अब आप आ जाइए कि ये क्या चीज किसको किसको ये बीमारी लग जाती है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 1 डायबिटीज इंक्लूड हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स और सिबलिंग ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि ये इनहेरिटेंट पेरेंट्स को है, किसी को है, चाचा मामा ताया, ऐसा अगर सिबलिंग में अगर है तो आपको टाइप 1 डायबिटीज होने के रिस्क पे है। Injury to the pancreas such as by infection, tumor, surgery or accident, या पैंक्रियाज में आपको चोट लग गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, ट्यूमर हो गया हो, सर्जरी हुई हो, तो उससे भी आपको डायबिटीज टाइप 1 हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट mistakenly attack your own body's tissue or organ, यानी कि जो आपके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो गलती से आपके ही बॉडी ऑर्गन को, बॉडी टिश्यू को अटैक करने लगे तो भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस सच एज सर्जरी और इलनेस, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस या स्ट्रेस जैसे सर्जरी का हो या आप बीमार हो या मेंटल स्ट्रेस है, तो वो आपको डायबिटीज में जा सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है आपको। एक्सपोजर टू इलनेस कॉज बाय वायरस, या कोई वायरस आपके वायरस से इन्फेक्टेड है तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर प्री डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये तो टाइप 1 का था, टाइप 2 में क्या होता है, तो फैमिली हिस्ट्री इसमें भी है ऑफ प्री डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज हैविंग ओवरवेट ओबेसिटी, यानी अगर आपका वेट ज़्यादा है नॉर्मल से, आप मोटापे के शिकार हैं, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है कंटिन्यू, तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। हैविंग लो HDL कोलेस्ट्रॉल, द गुड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, अगर आपका ग्लो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका लो है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। बीइंग फिजिकली इनएक्टिव, इन सब का इलाज यही है कि आप फिजिकल एक्टिव रहें, एक्सरसाइज वगैरह करें। अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। बीइंग एज 45 और ओल्डर, अगर आप 45 से क्रॉस कर चुके हैं या इससे ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे अपने हेल्थ पे। Having gestational diabetes or giving birth to a baby weighing more than 4 to 5 kg, हाँ, जेस्टेशनल डायबिटीज उस वीमेन को हो सकता है जिनका बच्चा 4 और 5 kg वेट ज़्यादा हो। नॉर्मली जो बच्चे का वेट होता है 3 to 3.5 kg, लेकिन नॉर्मल से अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है, ज़्यादा वेट है, तो ऐसे भी महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। हैविंग पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या ओवेरियन सिंड्रोम हो जिसमें सिस्ट हो जाते हैं, गांठें हो जाती है, अगर ऐसे ओवरीज पॉलिसिस्टिक है यानी कि गांठ है, तो भी अब इसमें भी चांसेस बनते हैं कि डायबिटीज आपको हो सकता है। टाइप 2, हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज और स्ट्रोक और बीइंग स्मोकर, अगर आपको कभी हार्ट डिजीज हुआ हो
या कोई स्ट्रोक हुआ हो या आप स्मोकर हैं तो भी आपको डायबिटीज टाइप 2 हो सकता है। व्हाट कॉजेज डायबिटीज? The causes of diabetes, regardless of type, is having too much glucose circulating in your bloodstream. However, the reason why your blood glucose level are high depend on the type of diabetes. ये तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है जो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन कॉज टाइप 1 में क्या होता है? दिस इज एन ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज योर बॉडी अटैक्स, ये आप पहले जान लिए हैं। कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, यस, बॉडी सेल डोंट allow insulin to work as it should to let glucose into its cell, यानी कि बॉडी हमारी क्या कर रही है, पहले जो थी जैसे काम कर रही थी, ग्लूकोज को इंसुलिन रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है और इंसुलिन रेसिस्ट कर रहा है, पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको क्या हो सकता है? प्री डायबिटीज हो सकती है। ये हो गया आपका। और हम देख लेते हैं और क्या क्या इसमें चांसेस होते हैं। देखिए, अब इसके हम समझेंगे कि सिम्टम्स क्या है। ओके, तो सिम्टम्स के बारे में भी देख लेते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? सिम्टम्स: इंक्रीज थर्स्ट, प्यास आपकी बढ़ जाएगी, वीक, कमजोरी लगेगी, थकान महसूस होगा, ब्लर विजन, आपके आंखों के सामने एक धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, नम्बनेस यानी कि आपकी झुंझुनी, टिंगलिंग यानी झुंझुनी बोलते हैं, और टिंगलिंग इन द हैंड्स और फीट, है ना, सुन्न पड़ जाना, आपके हाथ पैरों में सुन्न होना, ये आपके डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। स्लो हीलिंग सोर और कट्स, यानी कि अगर कोई घाव हो जाए, कहीं कट जाए तो वो उसकी हीलिंग बहुत स्लो होगी। अनप्लान वेट लॉस, या अचानक सा आप कुछ कर नहीं रहे और अचानक आपका वजन घटने लगे, तो ये भी एक सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आप पेशाब करने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंट अनएक्सप्लेन इन्फेक्शन, या बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है। ड्राई माउथ, या आपके मुंह सूख जाते हैं, तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं। अदर सिम्टम्स क्या होते हैं कि इन वीमेन ड्राई एंड इची स्किन एंड फ्रीक्वेंट ईस्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी उनकी गुप्तांगों में, प्राइवेट पार्ट्स में अगर बार बार वो ड्राई महसूस कर रही हैं वीमेन, औरतें, या उसमें खुजली हो रही है, या फिर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सिम्टम्स है डायबिटीज के। इन मैन डिक्रीज सेक्स, अगर मेन में ऐसा कुछ हो रहा है कि डिक्रीज सेक्स ड्राइव, यानी कि उनको सेक्स करने में कमजोरी महसूस हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या वो उनका टाइटनेस जो होता है पेनिस का वो नहीं हो पा रहा है, डिक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ, या मसल्स में कमजोरी आ रही है, तो भी ये सिम्टम्स है डायबिटीज के। टाइप 1 डायबिटीज सिम्टम्स कैन डेवलप क्विकली ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। तो टाइप 1 जो है ये आप एक हफ्ते या एक महीने में ये सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स बिगिन व्हेन यू आर यंग एज अ चाइल्ड, टीनर, यंग एडल्ट्स। एडिशनल सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, इसके अलावा क्या होता है, तो नोजिया हो सकते हैं, यानी कि उल्टी, जी मचलाना, पेट में दर्द होना, इन्फेक्शन होना, ये हमारे सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज के हैं। टाइप 2 के क्या है, यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स एट ऑल और मे नॉट नोटिस देम सिंस दे डेवलप स्लोली ओवर सेवरल ईयर्स, और ये चलता रहेगा, इसमें असिम्टोमेटिक भी होता है, ये हो सकता है नहीं भी सिम्टम्स है। Symptoms usually begin to develop when you are an adult, but pre-diabetes and type 2 diabetes is on the rise in all age group. ये कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, तो ये आपके सिम्टम्स हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि सिम्टम्स के अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ठीक है, और इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है। So what are the complications? If your blood glucose level remain high over a long period of time, your body's tissues and organ can seriously damage. ये हो सकता है कि अगर आपका डायबिटीज बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडीज ऑर्गन डैमेज होने लगे। सम कॉम्प्लिकेशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ओवर द टाइम, और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाए जो आपके जीवन
लाइफ थ्रेटनिंग हो, यानी कि बहुत ही रिस्क पर हो आपका लाइफ। हाउ इज डायबिटीज डायग्नोस? डायबिटीज को डायग्नोस कैसे करते हैं? यू डोंट एवर बिलीव ऑन द सिम्टम्स टू डायग्नोस द डायबिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी आप सिम्टम्स के आधार पर डायबिटीज के का इलाज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, जब तक कि हम कोई उसके ठोस प्रमाण हमारे पास ना हो, क्योंकि सिम्टम्स पे भरोसा करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो गाँव में ऐसे हो जाते हैं, तो वो बिना असिम्टम्स, यानी कि डायबिटीज़ नहीं है, सिम्टम्स दे रहा है, सिम्टम किसी और चीज़ का भी हो सकता है, सिम्टम्स मिक्स होता है, तो कभी भी आप जो है बिना ब्लड चेक कराएं कोई भी दवा नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो डायबिटीज इज डायग्नोस्ड एंड मैनेज्ड बाय चेकिंग योर ग्लूकोज लेवल इन अ ब्लड टेस्ट। देयर आर 3 tests that can measure your blood glucose level. fasting glucose test, जिसको हम RBS रैंडम ब्लड ग्लूकोज या सीरम बोलते हैं, और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज बोलते हैं, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं। A1C टेस्ट, इसी को हम इसको HbA1c भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ये तो मेन 2 चीज़ें हैं कि जब हम अर्लियर स्टेज पे हम इसको कराते हैं, और HbA1c यानी कि ये एक टेस्ट का नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ठीक है। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट में इसमें आपका क्या होता है कि दिस टेस्ट इज बेस्ट डन इन द मॉर्निंग, यानी कि भूखा बिना खाना खाए आपको ये टेस्ट कराना होता है आफ्टर 8 आवर्स ऑफ फास्ट, या अगर आपने 8 घंटे हुए खाना खाया तो आप इसको चेक कराते हैं। नथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट सिप्स ऑफ वाटर, सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी आपको इसमें नहीं पीना होता है ना खाना होता है, तो आपकी रिपोर्ट अच्छी आती है। अब आता है कि रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, दिस टेस्ट कैन बी डन एनी टाइम विदाउट द नीड टू फास्ट, है ना, इसमें आपको कोई फास्ट की जरूरत नहीं, कभी भी आप करा सकते हैं। अब आता है कि दिस टेस्ट A1C टेस्ट, यानी कि HbA1c यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ये आपका एक भरोसे लायक टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि टेस्ट प्रोवाइड्स योर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 months, यानी कि इसमें 2 से 3 महीने का एवरेज आपका क्या रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी के अंदर, ये आपको बता देता है। दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन, द प्रोटीन इन योर रेड ब्लड सेल्स that carries oxygen. You don't need to fast before this test. और इसमें आपको टेस्ट कराने के लिए कोई फास्ट की जरूरत नहीं है, कोई व्रत की जरूरत नहीं है, खाली पेट की जरूरत नहीं है, कभी भी आप इसको करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होता है, तो ओरल मेडिकेशंस के बारे में हम जान लेते हैं, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज इसने अप्रूव किया हुआ है, और इसमें हम कुछ क्लासेस बता देते हैं, जैसे सल्फोनिल यूरिया। दिस ड्रग्स लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय कॉजिंग द पेंक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन, यानी कि ये जो आप मेडिकेशन लेते हैं तो इससे ये पेंक्रियाज पे जाके वर्क करता है, पेंक्रियाज को ये बताता है कि इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करो, है ना। तो इंसुलिन जिसमें कम सिक्रीशन हो रही है, तो वो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करने के लिए इसमें जो दवा है सल्फेनिल यूरिया, ओके, तो ये दवा हम देते हैं, लेकिन आपको बिना डॉक्टर की सलाह से दवा नहीं ले सकते हैं। ऑल्सो कॉल ग्लाइनाइड्स, दिस ड्रग लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय गेटिंग द पेंक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन, है ना। इसमें भी है बाइगुआनाइड्स, दिस ड्रग्स रिड्यूस हाउ मच ग्लूकोज द लीवर प्रोड्यूस, यानी कि लीवर कितना ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। इट ऑल्सो इम्प्रूव हाउ इंसुलिन वर्क्स इन द बॉडी एंड स्लो डाउन द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द शुगर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं वो कन्वर्ट ही हम रोक देते हैं, तो बाइगुआनाइड्स होता है। अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर
ये आपकी कुछ मेडिकेशंस हैं, थायोजोलिडीन है ना, DPP4 इनहिबिटर, GLP1 एनालॉग्स है ना, SGLT2 इनहिबिटर्स, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रांट, डोपामाइन एगोनिस्ट। तो ये आपका जो है, अब इसमें तो ये आपके ट्रीटमेंट है फार्माकोलॉजिकल, इसमें हमने आपको इसमें इसकी क्लासिफिकेशन बताया है और इसके जो ब्रांड नेम है या साल्ट नेम है ये इसमें आपको दिया हुआ है, जैसे नैसिना है ना। तो ये आप इसको देख सकते हैं और आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो इस वीडियो को पॉज करिए और ये नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स बिल्कुल ओके हैं और आपके लिखने लायक है। इसमें आप अपना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं थोड़ा और हेडिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल रैपिड एक्ट, अब इसमें आता है कि कुछ इंसुलिन बेस्ड होते हैं, है ना, यानी जिनको एक तो ओरल मेडिकेशन दिया जाता है जो अभी मैंने बताया, और ये इंजेक्शन फॉर्म में, जैसे रैपिड एक्शन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये आपकी इंसुलिन हैं। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ में आपने पढ़ा अभी कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है जिसमें पर डे उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपकी इंसुलिन है जो आप देख सकते हैं कि दीज इंसुलिन्स आर टेकन 15 मिनट्स बिफोर मील्स, यानी 15 मिनट पहले लेना होता है। शॉर्ट एक्टिंग में 30 मिनट्स, यानी कि इंसुलिन टेक्स अबाउट 30 मिनट्स टू रीच योर ब्लड स्ट्रीम, है ना, their peak effect in 2 to 3 hours. Intermediate, these insulin reach your blood stream into 2 to 4 hours, है ना। और ये लॉन्ग एक्टिंग है जो 18 घंटे काम करता है। तो ये आपका आज के जो क्लासेस हैं यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसमें आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, दोबारा हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो थैंक यू।